कह रहे हैं, गंभीरांतः प्रणय रहितो माधवे साधुलंभे। गंभीरता पूर्वक सुनो, ये जितने पीछे के अपराध हैं, अगर ये सुधार हो जाए तो सब सुधार हो जाएगा। अगर यहां ये अपराध बन गया तो ये भयंकर अपराध है। यदि गंभीरता पूर्वक आप नहीं सुनेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। आपको यदि माधव की प्रीति में लगे हुए साधु संग की कृपा हो जाए तो ये सब दोषों का नाश हो जाएगा, सब अपराधों का क्षमापन हो जाएगा। साधु संग दरस परस अघनाश बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित चिन्ह। यदि साधु संग मिल गया तो उनके दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से, स्पर्श मात्र से, उनकी वाणी के श्रवण मात्र से हमारे हृदय में एक अध्यात्म बल प्रकट होता है, जो इन गंदी बातों पर शासन करने का हमें सौभाग्य मिलता है। हमारे पाप नष्ट होते हैं। पर दुर्भाग्य है, श्रीपाद कह रहे हैं कि साधु अपराध हम कर बैठे, क्योंकि वो वृत्ति शरीर प्रधान अहंकार वृत्ति भोगों में लगी हुई, तो हम भगवत मार्ग के पथिकों को भी एक व्यक्ति समझते हैं, उनकी बातों को बुद्धि के द्वारा बताई हुई बात समझते हैं। नहीं, वो बुद्धि के द्वारा बताई हुई बात नहीं, जहां बुद्धि की भी पहुंच नहीं, वो बात है। वो बात की बात है। वह सच्चिदानंद स्थिति बोलती है, ना कि बुद्धि। संतों के वाक्य समाधि के द्वारा अनुभव किए हुए वाक्य होते हैं। वाक्यों को, उनके आचरणों को, उनकी स्थिति को स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है, साधारण बुद्धि नहीं। महत् संगस्त दुर्लभो, महापुरुषों का संग मिल गया तो बड़ी दुर्लभ बात बन गई। लेकिन अगम्यों निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि मन बुद्धि की प्रेरणा सदैव प्रकृति जन्य होती है, और परमात्मा में स्थित महापुरुषों की चेष्टाओं को, उनके वचनों को हम प्रकृति से युक्त बुद्धि के द्वारा नापते हैं। तो जैसे कबाड़ तोलने वाले तराजू से सोना हीरा जवाहरत नहीं तोड़ा जाता, ऐसे इस प्रकृति के भोगों में लगी हुई बुद्धि से महापुरुषों की स्थिति नहीं नापी जा सकती। फिर क्या होते हैं, हम अपराध कर बैठते हैं, उनकी निंदा कर देते हैं, उनकी अवहेलना कर देते हैं, और समझें कि हम नाम जप करके, हम साधना करके, हम वृंदावन वास करके बना लेंगे। तो श्रीपाद कहते हैं नहीं, फिर वृंदावन असमर्थ हो जाएगा। रस प्रदान करने वाला वृंदावन असमर्थ, सी वृंदावन में भी हाय कुछ भी नहीं करने की सामर्थ्य रहेगी। अर्थात अब आपका भारी अमंगल हो गया। श्री महामहिम सूरदास जी महाराज इसी भाव को पद में व्यक्त करते हैं। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, संतन द्वेष द्रोहिता करिके, आरती सहित जो मोहि आराधे, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। प्रभु श्री हरि अगर उनके भक्त का कोई अपराध कर दे तो बहुत दुख का अनुभव करते हैं। यद्यपि हरि समोहम सर्वभूतेषु, समस्त भूत प्राणियों के लिए वो सम स्वरूप में विराजमान है, सब पर मोर बराबर दया, पर जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सूझ रही। भगवान का हृदय दुखी हो जाता है। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि संतों से द्वेष और द्रोह, ये द्रोह वृत्ति अपने मन की गंदी आदतों पर होना चाहिए, मनमानी आचरण पर होना चाहिए।
जो भगवत महिमा में स्थित भगवत स्वरूप हैं, तुम्हारी मलिन बुद्धि कैसे जानेगी? ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवतु, वो ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। भक्त और भगवान की अभेद स्थिति हो जाती। तस्मित् तज्जने भेदा अभावात् किंचन मात्र भेद नहीं। अब उनका मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, चित्त कृष्ण, अहम कृष्ण, कैसे समझोगे तुम? उनसे द्वेष, उनकी अवहेलना, उनका विरोध। अगर आर्त भाव लेकर भगवान कह रहे मेरा भजन करो, मेरे संतों से द्वेष करे, मेरे संतों से द्रोह करे, तो कह रहे हैं सुनो सकल वैकुंठ निवासी, साची कहूं जानी मानो खेदे, तिन पर कृपा करूं कैसे विधि, पूजत पाऊं कंठ को छेदे। मेरे जन सो बैर प्रीति मोसो करी, मेरो नाम निरंतर ले हैं, शूरदास भगवंत बदत यूं, मोहि भजे पर जमपुर जय है। धाम वास कर रहा है, उपासना में भी चल रहा है, पर संत द्रोह है, गुरु द्रोह है, अपराध है, तो कह रहे हो मोहि भजे पर जमपुर जय है। हे वैकुंठवासियों, श्री भगवान कह रहे मेरी बात सत्य है, त्रिकाल सत्य है, मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। मैं उस पर कभी कृपा नहीं कर पाऊंगा। यद्यपि वो मेरा आश्रय लेकर मुझसे प्रीति करने की चेष्टा करके नाम जप कर रहा है, पर मेरे दासों से द्रोह करता है, मेरे संतों से अपराध करता है। उस अपराधी पर मेरे से प्रीति करे, पर मेरे जन से वैर और मेरा नाम ले रहा है, तो भी मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि मोहि भजे पर जमपुर जय है। हरिदासन ते गर्व न करियो। दुर्वासा जी को यही भ्रम हो गया था कि मैं वलकल की लंगोटी लगाने वाला, दूब का रस पीने वाला महात्मा जो 60-60 हजार वर्ष समाधिस्थ रहता है, एक चक्रवर्ती सम्राट जो रानी और महलों में रहता है, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी कीर्ति गाई जाती है? भला ऐसा कितना श्रेष्ठ हो गया, देखता हूं। हुआ क्या? यहां तक कि जिनका सुदर्शन चक्र है वहां तक भागे। भगवान ने कहा मैं असमर्थ हूं, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज। हे द्विज, भक्त नहीं कहा दुर्वासा जी को, अम्बरीश जी को भक्त कहा। कहा अहम भक्त पराध, मैं अम्बरीश जी के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जाओ, ये सुदर्शन चक्र तभी शांत होगा जब अम्बरीश जी ने प्रार्थना करी, तभी शांत हुआ। बात समझना है, इतने बड़े तपस्वी, इतने महान शक्तिशाली के साप वरदान उनका अमोघ है, लेकिन भक्त का अपराध करने पर सुदर्शन चक्र का त्रास न कैलाश, न ब्रह्मलोक और न वैकुंठ